हाय टू ऑल। हमने साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को चैप्टर वाइज डिस्कस करना एंड उसके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर साथ करना स्टार्ट करा है। और लास्ट क्लास में हमने पास्ट टेंस को डिस्कस किया था। और पास्ट टेंस में बेसिकली हमने सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देख लिया था। तो हल्का सा एक रिकैप ले लेते हैं। देखो, जो पास्ट टेंस है हमने पहले ही डिस्कस किया था। पास्ट टेंस मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें पास्ट की बातें करेंगे, है ना। तो पास्ट टेंस होता क्या है बेसिकली? पास्ट टेंस एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जिसमें हम कोई भी एक्शन या सिचुएशन या फिर कोई ऐसी इंसिडेंट जो घट चुकी हो, जो पास्ट में ही घट चुकी हो, जो पास्ट में ही घट चुकी और वो पास्ट में ही ख़त्म भी हो चुकी हो, तो बातों को ऐसे बातों को कहने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, है ना। देखो, इंग्लिश तो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं, तो इसलिए हमें इन्हें पढ़ना पड़ता है। नहीं तो लैंग्वेज जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी कोई भी जो लैंग्वेज होता है ना, कोई भी जो लैंग्वेज होता है वो तो हम बस सुनते सुनते ही समझ जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश हमारा पहला लैंग्वेज है नहीं, इसलिए हमें इन्हें थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो पास्ट टेंस क्या होता है? ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जिसमें कोई भी जो इंसिडेंट है, जो एक्शन है, वो पास्ट में ही स्टार्ट होती है और वो पास्ट में ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसा सेंटेंस जिन्हें पढ़ के हमें ये लगे कि अरे इसमें तो जो इंसिडेंट है वो पास्ट में हुआ था, मतलब जो कोई काम है वो पास्ट में हुआ था और वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया, तो हम उस टेंस को क्या बोलेंगे कि हम उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे देख के कि ये पास्ट टेंस का है। हमने इसमें पहले भी क्लास में इस पर हमने डिस्कशन कर लिया है, आप चाहो तो उसको देख के समझ सकते हो। तो देखो, सिंपल पास्ट टेंस हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ठीक है। तो फिर हमारा क्या बचेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो हम साथ में डिस्कस करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखो, बहुत आसान है, बहुत ईजिली जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, जब भी हम कोई चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो उसका टॉपिक खुद बता देता है कि आप क्या करने जा रहे हो, आप इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में क्या करने जा रहे हो, है ना। तो नाम से हमें क्या लग रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो नाम से हमें ये लग रहा है कि ये जो टेंस है इसमें ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें कोई भी एक्शन पास्ट में हो चुका होगा, ठीक है। तो हमें इससे पता चल गया कि पास्ट टेंस की हम बातें करेंगे। आगे बढ़ के हमें क्या पता चल रहा है? पास्ट टेंस में भी हम उन एक्शन के बारे में पता करेंगे जो कंटिन्यूअस हो, है ना। ऐसे वैसे एक्शन, वैसे इंसिडेंट जो कंटिन्यूअस हो, मतलब जो जारी हो, जिन्हें पढ़ के ये लगे कि अरे ये तो पास्ट में था बट ये पास्ट में काम हो रहा था, ठीक है। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टॉपिक का नाम है ना। और टेंस क्या करता है? समय का बोध कराता है ना। टेंस जो है समय का बोध कराता है। क्यों? टेंस का क्या मतलब होता है यार? टेंस मैंने पहले ही समझाया था कि आप जैसे अभी इस पॉइंट पे खड़े हो तो आप प्रेजेंट में हो। आप प्रेजेंट में रह के इस पॉइंट की बात करो, लाइक यहाँ पे 2020 चल रहा हो, 2021, तो मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हो। आप यहीं खड़े हो, यहाँ से 2030 की बातें करो तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। तो यही तो टेंस होता है। टेंस क्या करता है? टेंस जो है वो टाइम इंडिकेट करता है ना, टाइम को दर्शाता है, ठीक है, टाइम का रेफरेंस देता है। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें जो ये कॉन्टिन्यूअस वर्ड है, हमने तो ये जान लिया कि जो सेंटेंस होगा वो पास्ट का ही होगा। बट ये जो कॉन्टिन्यूअस वर्ड है उसका क्या मतलब होता है? सभी को पता ही होगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है जारी या लगातार, है ना। तो क्या कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। कंटिन्यूअस मतलब भी होता है जारी, और कोई चीज़ अगर प्रोग्रेसिव है मतलब उनमें बढ़ोतरी होती जा रही है, मतलब वो
रुकी हुई नहीं है ना, उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। तो इसका भी मतलब एक तरीके से जारी ही है, ठीक है। कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब चलो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की डिफिनेशन जान लेते हैं। डिफिनेशन क्या होता है? डिफिनेशन जो होता है वो किसी भी टॉपिक को डिकोड कर देता है। डिकोड मतलब अच्छे से समझा देता है कि उस टॉपिक में होता क्या है असल में, ठीक है। तो देखो, जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो क्या कहता है? वो शो मतलब क्या होता है? दिखाना। वो क्या दिखाता है? एक एक्शन, है ना, एक एक्शन। वो भी कैसा एक्शन? जो हैपनिंग हो, जो हो रही हो, आईएनजी लगा है ना, हैपनिंग हो। यही तो सबसे आईएनजी ही तो कॉन्टिन्यूस होने का कंटिन्यू मतलब कोई भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूस है उसे कौन दर्शाता है? आईएनजी। तो ये आईएनजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस जिसको पढ़ के ये लगे कि अरे इसमें आईएनजी लगा है, तो आप तुरंत कह दोगे कि वो जो सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, मतलब उसमें काम हो रहा है, ठीक है। तो किसी सेंटेंस में आपने तुरंत आईएनजी पढ़ा तो आप समझ जाओ कि वो कॉन्टिन्यूस है। बट वो प्रेजेंट है कि पास्ट है, आप पढ़ के समझोगे, ठीक है, कि फ्यूचर है, पढ़ के समझोगे। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या शो करता है? कोई चीज़ जो वॉज मतलब था होता है ना, जो हो रही थी उसके बाद उसको शो करता है ना। पास्ट कंटिन्यूस टेंस उस चीज़ को शो करता है जो हो रहा था, ऐसा एक्शन जो पहले हो रहा था, ठीक है, पास्ट में हो रहा था, उसको दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। कोई एक्शन जो किसी समय में हो रहा था उसको दिखाने के लिए हम मतलब उसको इंग्लिश में कहने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कल खाना खा रहे होगे, मतलब कल मतलब बीते हुए कल, तो आप उसको कैसे बोलेंगे? आप हिंदी में कैसे बोलोगे? मैं जब कल खाना खा रहा था, तो, है ना। तो इसी को आपको इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलोगे? व्हेन आई वॉज ईटिंग फूड येस्टरडे, है ना। येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो ऐसे ही हम देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, हमने एक डेफिनेशन देखा। अब देखो, जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, जिसे बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की डिक्शनरी मानी जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो क्या है? एक ग्रामर का ऐसा फॉर्म है, एक ग्रामेटिकल फॉर्म है ना, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, सॉरी, जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो क्या है? एक ऐसा ग्रामेटिकल फॉर्म है जिसे हम यूज्ड, है ना, जिसे हम यूज्ड किस लिए करते हैं? फॉर्म मतलब क्या होता है? के लिए। जिसे हम यूज्ड किस लिए करते हैं? किसी एक्शन को दिखाने के लिए, है ना, कोई एक्शन को दिखाने के लिए। एक्शन, यार वो एक्शन क्या होता है? वह भी तो एक्शन होता है। वर्ब से ही तो पता चल रहा है वो कुछ एक्शन कर रहा है ना। जैसे हंसना, खाना, रोना, गाना, वो कोई एक्शन कर रहा है ना, तो उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों यूज होता है? किसी एक्शन को दिखाने के लिए होता है। और उन एक्शंस को, है ना, जो कोई कर रहा था, वॉच लगा है यहाँ पे। डूइंग मतलब होता है करना। जो कोई कर रहा था या फिर कोई ऐसे इवेंट जो कि हो रहे थे, हैपनिंग है, वॉज हैपनिंग है, ठीक है, जो कि हो रहे थे पास्ट में, तो उन्हें दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके मन में है कि आप कुछ बताओ कि मैं सयारा मूवी देख रहा था तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपके मन में ये है, बट आप अगर ये नहीं जानोगे कि मुझे इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बोलना है, तो फिर आप उसे इंग्लिश में कैसे बोल पाओगे? इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इन्हें समझना, क्योंकि इंग्लिश आपका फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं, तो स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप वो मूवी देख रहे थे ना, तो आप कैसे बोलोगे? व्हेन आई वॉज वॉचिंग सैयारा मूवी इन थिएटर, ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो आप देखो समझ जाओगे। तो आपको अभी मैंने बोला ना, इंग्लिश तो आपकी पहली लैंग्वेज है नहीं। अगर इंग्लिश पहली लैंग्वेज होती तो क्या हमें इंग्लिश को समझने के लिए, बोलने के लिए क्या इतना पढ़ने की ज़रूरत होता? नहीं,
क्योंकि इंग्लिश हमारा पहला लैंग्वेज नहीं है, जो कि हिंदी है या फिर कोई और है, तो इसलिए हमें इंग्लिश के स्ट्रक्चर कि उसके सेंटेंस का क्या फार्मूला है, क्या स्ट्रक्चर है जो सही होगा, उसको समझने की ज़रूरत है। तो चलो हम उसके फार्मूले और स्ट्रक्चर को समझते हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो देखो मैंने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये किसी भी सेंटेंस को, यही तीन मेन एलिमेंट होते हैं जो पूरा करता है। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये नहीं रहेगा तो हमारा सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो बेसिक फार्मूला है, जो बेसिक रूल है, उसे देख रहे हैं, है ना। ये देखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंग्लिश आपका पहला लैंग्वेज है नहीं, हिंदी है, ठीक है। तो इसका देखो अब रूल देख लो। पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या मतलब है हिंदी में? समझो, विषय। विषय। तो आप सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस अगर लिखा हुआ है जिसे देख के आपको ये लगे कि अरे इसमें तो किसी की बात की जा रही है, तो जिसके बारे में, जिसके विषय में बात की जा रही होगी वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कल स्कूल जा रहा था, तो इसमें देखो किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं, है ना। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैं। तो हम इसका, इस मैं का स्पेलिंग क्या होता है? आई, ठीक है। ये जो प्लस है, प्लस का मतलब प्लस नहीं होता कि प्लस करो, प्लस का मतलब होता है सीधा सटा दो, ठीक है, सीधा चिपका दो। तो आई, ठीक है, आई, आई हो गया यहाँ पे। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या है? वॉच वेयर लगाते हैं ना। वॉच वेयर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वॉच वेयर हेल्पिंग वर्ब है। तो आई के साथ आप वॉच या वेयर कुछ भी लगा सकते हो ना। आई, वॉच, वेयर कुछ भी लगा सकते हो इसके साथ। तो यहाँ पे आई वर्ब भी कर सकते हो, आई वॉच भी कह सकते हो, क्योंकि आई जो है वो, आई मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। क्योंकि आई पढ़ रहे हो मैं मतलब तुम ही, वो मैं थोड़ी हो गया यार, वो मैं कोई और भी हो सकता है। तो आई जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। तो हम इसका भी, मैं कल स्कूल जा रहा था, इसको हम इंग्लिश में बोलना चाहते तो कैसे बोलेंगे? आई वॉज, ठीक है, जा रहा था। उसके बाद क्या आएगा? आई वॉज वर्ब। वर्ब कौन है इसमें? किस शब्द को पढ़ के ये लग रहा है कि उससे कोई एक्शन हो रहा है? तो जाना है ना, जाना, खाना पीना, रोना, ठीक है। ना लगा हो तो वो क्या हो जाएगा? वर्ब। आई, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज वर। जाना का क्या होता है? गो। गो में क्या जुड़ा हुआ है? आईएनजी, है ना। वर्ब लगाया मैंने, वर्ब में आईएनजी, तो गोइंग हो गया, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू। कहीं जाने के पहले टू लगता है ना यार। जाने के बाद टू, मतलब कहीं आप जाते हो तो उसके पहले टू लगता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? अब तुरंत हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना। वॉच ये हो गया तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने बताया था कि जो हमारा वर्ब है, जा रहा क्या है? जाना वर्ब है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो जाने का प्रभाव किस पे पड़ा है? स्कूल पे। तो ये स्कूल क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। हम अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इस पर कुछ और सेंटेंसेस आपके मन में, उसको देख लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट आएगा पहले, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब भी तो वॉच वेयर होता है ना। हेल्पिंग वर्ब को आप वॉच वेयर कहते हो। हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल टू वॉच वेयर, ठीक है, प्लस वर्ब। वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। अगर आईएनजी जुड़ा हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर लास्ट में, अगर सेंटेंस में अगर टाइम दिया हो तो टाइम हमेशा लास्ट में आता है, टाइमिंग हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है।
अब इस बिहाफ पे आप चलो, अभी हम बनाते हैं, ठीक है। अभी हम क्या सीख रहे थे, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हम साथ में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे थे, है ना, सीख रहे थे। आप अगर यही जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आप यही बातें ऐसे ही बोलोगे ना कि हम साथ में क्या कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे थे। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो इंग्लिश में बोलने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए। आप अपने सारे दिए हुए बातों को यहाँ पे रखते जाओगे तो आपका बन जाएगा, आपको आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने अभी सिखाया था कि सब्जेक्ट मतलब होता है विषय ना, विषय, सब्जेक्ट मतलब होता है विषय। किसके विषय में बात हो रही है, हम हम हमारे विषय में बात हो रही है, ठीक है, हमारे भी विषय में बात हो रही है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट की स्पेलिंग क्या है, हम की स्पेलिंग क्या है, वी। अब इसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज वेयर, वी के साथ, वी क्या है आपका प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल के साथ वेयर लगता है, तो वी के बाद वेयर, वी वर, है ना, ठीक है। अब देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, हम साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सीख रहे थे। तो किस वर्ड को पढ़ के ये लगा कि अरे कोई काम कर रहा था, सीखना ना लगा है ना, सीखना का क्या होता है, लर्न होता है, लर्न होता है ना। लर्न में क्या जुड़ेगा, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लर्न, उसमें आईएनजी। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें है क्या कहीं, हम साथ में, ऑब्जेक्ट इसमें कहीं है, हम साथ में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे थे। सीखना का प्रभाव किस पे पड़ा, किसी पे नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, वी वेयर लर्निंग, सॉरी, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे थे ना, हम क्या सीख रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे थे, हम क्या सीख रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे थे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, क्रिया का प्रभाव, ये जो हमारा वर्ब है उसका प्रभाव किस पे पड़ा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे पड़ा। तो हम ऑब्जेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लिखेंगे, ठीक है। वी वेर लर्निंग पास्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। वी वेर लर्निंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कैसे, साथ में, ठीक है, टुगेदर, हो गया। ऐसे ही आप, मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, इसको आपको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलोगे, आप मन में सोचो कि आपको अगर इंग्लिश में बोलना है कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो आप कैसे बोलोगे, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं मतलब खुद के बारे में, तो वहाँ पे हो जाएगा आई, ठीक है। उसके बाद तुरंत हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। तो आप आई के साथ वॉज, वेयर कुछ भी लगा सकते हो, मैंने पहले भी बताया, मतलब दोनों ही सही है, ठीक है, वॉज लगाओ चाहे वेयर, आई वॉज वेयर हो गया, आई वॉज वेयर हो गया। आपके मन में क्या सेंटेंस था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। तो आपको इसको किसी से इंग्लिश में बोलना है, तो आप क्या बोलोगे, आई, खुद के बारे में बोला, पहले सब्जेक्ट लिखा खुद के बारे में, सब्जेक्ट आता है पहले ना, फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, वॉज वेयर लगा दिया, यहाँ तक तो आप सही हो। उसके बाद क्या आता है, तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आप क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो किससे पता चला कि वर्ब का खेलना क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, प्ले, है ना, प्ले लिखा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या है, आईएनजी, तो आप बोलोगे आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज वर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट आएगा तुरंत, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो आई वॉज वर प्लेइंग, मतलब आप चाहे वॉच बोलो चाहे वेयर बोलो, कोई एक बोलना है, ठीक है। आई वॉज वेयर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट अभी आएगा ना, क्रिकेट, तो आप ऐसे इंग्लिश में बोलोगे, ठीक है। आप फिर अगर आप ऐसे बोलोगे, मैं, आपके मन में मतलब एक और मान लो आ गया कि मैं मार्केट जा रहा था, है ना, मैं मार्केट जा रहा था, तो आपको इसको इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे बोलोगे आप, आई
वॉच, हेल्पिंग वर्ब तुरंत आएगा ना। आप किसके बारे में बात कर रहे हो, खुद के बारे में बात कर रहे हो, तो पहले वो, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो आता है मेन वर्ब, है ना। मेन वर्ब क्या है, आप कहाँ जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे, मैं मार्केट जा रहा था, आई वॉज, गो हो गया, जाना का गो हो गया, लेकिन ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस की पहचान ही है उसमें आईएनजी जुड़ा होना, ठीक है। आप जा रहे थे ना, आई वॉज गोइंग टू, जाने से पहले टू, उसके बाद कहाँ जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे, तो मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट टू लास्ट में है, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो अब ये जो फार्मूला है, इससे आप क्या समझें कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें हम जो बात कर रहे होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जो बात कर रहे होते हैं, वो तो बात तो पास्ट की ही होती है, ठीक है। बात तो पास्ट की ही होती है, बट पास्ट में ऐसे चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है जो कि उस दौरान चल रही होती है, जो कि जारी होती है ना, जो कि जारी होती है, जो कि कंटिन्यू होती है, उनको हम शो करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, जिसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, वॉज वेयर को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अगर टाइमिंग दिया हो तो टाइमिंग, एक टाइमिंग पे एग्जांपल भी देख लो, जैसे कि मैं 5 बजे खाना खा रहा था, ठीक है। तो आप इसको कैसे बोलोगे, फिर वही, आप फार्मूला नहीं छोड़ोगे, क्योंकि फार्मूला कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इंग्लिश क्या है, आपका पहला फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी है ना, या कुछ और है। तो आपको अगर हिंदी बोलने के लिए तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट इंग्लिश बोलने के लिए आपको ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये याद रहना चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो वो क्या है, क्या होगा, सबसे पहले मन में आपको अगर ये किसी से बोलना है इंग्लिश में कि मैं 5 बजे खाना खा रहा था, तो कैसे बोलोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो क्या बोलोगे, आई, आपके मन में आना चाहिए सब ना, ये सब लिखते नहीं, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी हिंदी में लिख के नहीं आता, आपको समझना होता है, ठीक है। आई वॉच, खाना का क्या होता है, इट में क्या लगा है, इट में आईएनजी सटा देना है, ईटिंग फूड, कितने बजे, 5 बजे, तो किस घड़ी बजना वजना के पहले ऐट लग जाता है, एट 5 PM, ठीक है, ये हो गया। तो अब अगर आपको सेंटेंसेस लिखे हुए आए, ठीक है, सेंटेंसेस लिखे हुए आए, तो आपको ये समझना है कि वो जो सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस का है, तो आपको सेंटेंस में सबसे पहले क्या देखना होगा कि कहीं आईएनजी लगा है, अगर आईएनजी लगा है तो वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर उसमें वॉज वे लगा है तब जाके वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखा, और आगे हम जितने भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जितने भी टाइप के सेंटेंसेस होंगे और उसको हम यूज कहाँ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज कैसे कैसे करते हैं उसको सीखेंगे, है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने समझ लिया आज। अब हम कल देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कितने टाइप के, कैसे कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस बेसिकली 4 ही होते हैं, तो उन चारों में उनका यूज़ सीखेंगे, और हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को क्यों यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो सीखेंगे। इससे क्या होगा, हमें बोलना और अच्छा आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, लेट्स गेट कनेक्टेड। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू।